Good morning, dear students. We are discussing about the cellular respiration और सेलुलर रेस्पिरेशन में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स क्या होती है, कहाँ पाई जाती है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसको हमने थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोर डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसमें हमने पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में फोर्थ या फिफ्थ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड रहते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स 1 to 4th, वो कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं। तो ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिस इज़ द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद में सेकंड है, सेकंड के बाद में थर्ड है, थर्ड के बाद में फोर्थ है, देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ये एटीपेज है। ऐसा नहीं है। इन रियलिटी दे में बी मतलब एक दूसरे से मिक्सअप टाइप में ये रहते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, ये एटीपेज उसके पास में हो सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स से जो सीक्वेंस हमने बता रखी उसी सीक्वेंस में वो जाते हैं। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, जो फर्स्ट साइट होती है जहाँ पर एन से एन का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ये स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और यह प्रोटॉन पंपिंग साइट है जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या रखना है, इसमें ये मैट्रिक्स रीजन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है, एक्चुअली इसके जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम 4 ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स इसमें पाए जाते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम NADH डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में जो सेकंड है उसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स सेकंड है, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और कॉम्प्लेक्स थर्ड है उसका नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। और जो फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से इसको जानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके 4 तक मूव करता है अगर NADH का डिसोसिएशन होता है। इसके अलावा 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, जैसे एक तो ये यूबिक्विनोन है, दिस इज यूबिक्विनोन, और एक है साइटोक्रोम। यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम दोनों मोबाइल कैरियर के रूप में काम करते हैं। मतलब ये इनकी जगह फिक्स नहीं होती है, दे कैन मूव इजीली फ्रॉम ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ भी जा सकते हैं और मैट्रिक्स की तरफ भी जा सकते हैं, ये मूव करते हैं। तो पहला जैसे यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन अगर आपने जैसे हमने उसमें पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, तो ये जैसे वहाँ पर प्लास्टोक्विनोन होता है वैसे यूबिक्विनोन भी हाईली लिपिड सॉल्युबल है और डिफ्यूज फ्रीली इन प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन। ये परमानेंटली जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उससे एसोसिएटेड नहीं रहता है, बट फॉर्म पूल ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये मोबाइल ट्रांसपोर्ट जो उसका पूल बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड की तरफ। यूबिक्विनोन क्या फुली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन है जो ऑक्सीडाइज होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से या साइटोक्रोम C रिडक्टेज से। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसमें जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम क्या है इसमें,
NADH डिहाइड्रोजनेस। ये जो डायग्राम है इसको आप बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें, क्योंकि बार बार में आपके काम में आने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, उसमें एक जो प्रोटॉन्स है उस सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में दो प्रोटॉन्स यहाँ पर पंप किए जा रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉन मूव करता है यूबिक्विनोन को, देन को कॉम्प्लेक्स थर्ड में, देन उसके बाद में कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन एक्सेप्टर, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ पर प्रोटॉन की सहायता से वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन। अगर ऊपर आप देखें तो यहाँ पे जो ये रेड कलर में दिखा रखा है, इसमें NADH से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाएगा। देन उसके बाद में प्लास्टोक्यूनोन से होता हुआ ये कॉम्प्लेक्स थर्ड में, कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम C, देन कॉम्प्लेक्स फोर्थ में अल्टीमेटली ऑक्सीजन की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर FADH2 इसमें रिड्यूसिंग स्टार्टिंग मटेरियल है, देन फर्स्ट जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा वो होगा इसमें कॉम्प्लेक्स सेकेंड। तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें जो पहला जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स है जिसको हम NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से जानते हैं, या NADH डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। इस द फर्स्ट लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है रेस्पिरेटरी चेन का, और जो बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमंस तक ये कंपल्सरी रूप से पाया जाता है, और it catalyze the transfer of electron from NADH to coenzyme Q10 and translocate proton across the inner membrane in eukaryotic और plasma membrane of bacteria। ठीक है, और ये L सेप्ट का होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है अगर NADH का डिसोसिएशन होता है, और प्रोटॉन को ये पंप करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसके अलावा जो NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन हो सकते हैं। इसके अलावा टाइटली कंपाउंड मॉलिक्यूल्स FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, और बहुत सारे नॉन हीम आयरन सल्फर सेंटर भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को NADH से यूबिक्विनोन को ट्रांसफर करता है। देन उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है जिसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं, ये अगर जो रिड्यूसिंग जो एजेंट्स हैं, अगर FADH2 का डिसोसिएशन होता है तब ये फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है, और ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है, साथ में ये NADH से एक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसी के साथ में ये प्रोटॉन्स को भी जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस में एक्सपेल करता है, और जो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है वो ये ट्रांसफर कर देता है यूबिक्विनोन को। देन यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में, देन कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम C, देन कॉम्प्लेक्स फोर्थ में होता हुआ अल्टीमेटली ऑक्सीजन की सहायता से वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन इसमें होता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज यूबिक्विनोन, आयरन सल्फर सब यूनिट होती है, माइटोकॉन्ड्रियल सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स C होता है, देन उसके बाद में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स सब यूनिट T होती है। देन उसके बाद में कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है उसको हम साइटोक्रोम C रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। It contains cytochrome B and C1
और एक आयरन सल्फर सेंटर भी होता है इसमें। साइटोक्रोम इज पेरिफेरल और मोबाइल कैरियर प्रोटीन लोकेटेड एट फेसिंग इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स सेकंड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ को मूव करता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड को हम BC1 के नाम से भी जानते हैं, और ये 4 प्रोटॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन का जब मूव होता है उसी के साथ में ये 4 प्रोटॉन्स को इनर मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्सपेल करता है, मूव करता है। देन उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है वो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के नाम से जाना जाता है। और 4 electron are removed from 4 molecules of cytochrome C and transferred to molecular oxygen producing 2 molecules of water। इसमें ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसके साथ में इसमें कॉपर आयरन और सेवरल हीम ग्रुप भी इसमें एसोसिएटेड रहते हैं। 8 प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। 4 इसमें जैसे लेकिन इसमें होता क्या है, 4 आर लोकेटेड ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। तो यहाँ पे आप इसमें देखो ये जो प्रोटॉन्स एक्सपेल होते हैं मैट्रिक्स से, और इंटर मेम्ब्रेन के स्पेस में अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स है वो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो मूव अलग अलग करते हैं। यहाँ पे जो साइटो कॉम्प्लेक्स थर्ड वो 2 प्रोटॉन्स को मूव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ है वो 4 प्रोटॉन्स को मूव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वो 2 प्रोटॉन्स को मूव कर रहा है। यहाँ जितने प्रोटॉन्स होंगे उसी के अनुसार आगे जाकर के ATP के फॉर्मेशन होगा थ्रू द ATP सिंथेसिस। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट ATPs और किस तरह से ATP का फॉर्मेशन होगा। थैंक यू।